रूबरू मैं हुआ। बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें थी वो आपके बिना बताए हुए ही मेरे जहन में आई, और उससे कहीं बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों ने मेरी और मेरे साथ जो ऑफिसर्स की टीम आई हुई है इनके जहन में लाई। सभी आपकी जो इश्यूज थे वो सभी लोगों की जो डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं उससे ताल्लुक़ रखते थे, और जितने भी डिपार्टमेंट्स की वो कंसर्निंग थे सभी उसमें अपना अपना रिस्पॉन्स दिया। एनी हाउ, आपकी हर एक डिमांड जो है मैं इंडिविजुअल जो ऑफिसर्स हैं इनके साथ बैठ के सेपरेटली अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उनको डिस्कस करेंगे, और जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सका जितने हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी के पास कोई इतना पैसा होता है कि वो उठा के दे दे। उनके पास बहुत लिमिटेड सोर्सेस होते हैं, जहाँ से भी कहीं अगर जहाँ किसी स्कीम को थोड़ा अमाउंट लगता हो तो हम कहीं से अरेंज करके उस स्कीम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ये सब आपकी जो प्रायोरिटी होगी उसको मद्देनजर रखें। मैं आपसे भी एक गुजारिश करूंगा कि किसी भी इलाके की जो डेवलपमेंट है ये वन साइडेड नहीं होती। इसमें जितनी हिस्सेदारी सरकारी अंतर की होती है उससे ज़्यादा हिस्सेदारी और जिम्मेदारी आम पब्लिक की भी होती है। जिस दिन हम ये बात जान जाएंगे कि ये जो पैसा लग रहा है, ये जो काम हो रहा है, ये सरकार का नहीं है, ये मेरा अपना है, मेरी जेब से जा रहा है, उस दिन हमें एहसास हो जाएगा कि जो डेवलपमेंट है बेसिकली सरकार नहीं कर रही, ये हम लोग ही कर रहे हैं। देखिए, जो भी काम करते हैं, चाहे सरकारी मुलाजिम हैं, चाहे आप लोग हैं, हम सभी टैक्सेस देते हैं, और ये जो पैसा होता है ये टैक्सेस से आता है। और ये पैसा बहुत सारी जगह मैंने देखा कि जैसे रोड की अभी बात चल रही थी, किसी ने एक्सीडेंट की बात कही, मुझे तब अफसोस होता है कि जब हम रोड में एक्सीडेंट को रोकने के लिए क्रैश बैरियर लगाते हैं लोगों को खुदा करते। अभी मैं यहाँ से आ रहा था, डोडा की तरफ से यहाँ आ रहा था, एक जगह मैंने क्रैश बैरियर को वाला उखाड़ा हुआ देखा, उसके नट बोल्ट खोल के रखे हुए थे, और एक दिन वो टाइम लगा, दूसरे दिन इसी तरह से जब हमारी बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग बनाने वाले कौन हैं? वो भी हम ही लोग हैं ना, हमारे ठेकेदार हैं, हमारे सोसाइटी के हमारे ही भाई हैं, मजदूर भी हमारे भाई हैं, यहाँ एम्प्लॉय भी हमारे भाई हैं, इसी समाज के हैं हम सभी, कहीं बाहर से तो हैं नहीं। जब तक हम लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि ये सब पैसा हमारा है, ये हमारा काम है, हमारा अपना है, तो शायद उस दिन हमारी डेवलपमेंट का जो टेम्पो है उसकी गति जो है वो बढ़ जाएगी। तो मेरी आप सबसे ये विनती है कि प्लीज़ आप भी नज़र रखिए कहाँ पर क्या हो रहा है। ये अगर कोई ऐसा चीज़ आपके यहाँ होती है, कोई गलत काम होता है, जैसे बिल्डिंग बन रही है तो रेत लग रही है, कहीं रोड बन रहा है तो ठीक काम नहीं हो रहा है, आप हमारे नॉलेज में लाइए, हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो डेवलपमेंट स्वस्थ समाज चाहिए, हेल्थी समाज चाहिए, पढ़ा लिखा समाज चाहिए, ठीक है, शांत समाज चाहिए। जिस समाज में शांति नहीं है, तरक्की नहीं, क्योंकि हमारे जहन कहीं और जाता है। यहाँ पर हेल्दी नहीं होंगे तो वो भी डेवलपमेंट नहीं होती, क्योंकि हमारा बहुत सा पैसा कहीं और खर्च हो जाता है। हमारे बहुत से ऐसे हम जो प्रायोरिटी एरियाज हैं हम उस पर फोकस नहीं कर पाते। तो मेरी 2-3 विनतियाँ आप लोगों से रहेंगी। सबसे पहले सरकार का एक जेके समाधान हो, आप सभी लोग अपने आप को उस पर रजिस्टर करवाइए, ताकि कोई भी आपका कंसर्न, वो चाहे डेवलपमेंट रिलेटेड है, चाहे किसी की चीज की कमी की आपको महसूस हो रही है, आप उस
समाधान जेके समाधान पोर्टल पे जाके उस कंप्लेंट को दर्ज करवाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं कि उस कंप्लेंट का अंडर रूल समाधान होगा। एक चीज बताओ। दूसरा, हमारे जो जैसे हमारा एक टीबी मुक्त अभियान शुरू किया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। कहीं भी आपके नजर में कहीं ऐसा शक वाला पेशेंट आता है, शर्म नहीं करना है, हमें बताना है। हम उसके घर पे डॉक्टर्स टीम भेज के उसका मैं तो ये सोच रहा था कि जो हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन्स होती हैं वो खरीदी जाएं। मैंने 2 के लिए कहा है, हम वो भी खरीदेंगे ताकि एक्सरे करवाने के लिए कोई ऐसा पेशेंट है तो उसको वहाँ से उठ के जाना नहीं पड़े, उसका वहीं पे एक्सरे हो जाए। तो आप हमें बताइए ताकि हम टीबी को अपनी सोसाइटी से खत्म कर पाएं। दूसरा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हमारी सोसाइटी में इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो नशे की। नशा एक ऐसी चीज़ है, आप कहीं जम्मू या कहीं और गर्म इलाके में गए होंगे, कई बार हमको पेड़ दिखता है, बाहर से अच्छा होता है, पत्ते हरा भरा सब कुछ होता है। एक दिन आता है कि मामूली सी हवा चल के वो पेड़ उल्टा होता है। जब उल्टा होता है, गिर जाता है, तब हमें पता चलता है उसमें कि अंदर से भी दिन इसको काट चुका। यही हाल हमारे नशे का। नशा हमारे समाज को दीमक की तरह अंदर से खोखला करता है। कल भी हमारी एक टीम ने चिराला के एरिया में खसखस की काश्त जो की जाती है, जिससे आपका अफीम जाके बनता है, हमने कल भी कुछ वहाँ पर पाया। हमने 7 ऐसे लोग पाए, अब तो 8 हो गए, कि जो इस काम में मुलविस है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इन चीज़ों से हमने परहेज किया। आज की डेट में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो है कि जो ड्रग्स हमारे बच्चों को लाके देता है। इस पर आप लोगों ने नजर रखनी है। मैं आपसे वादा करता हूँ, जो हमें इसकी इंफॉर्मेशन देगा उसका नाम डिस्क्लोज नहीं होगा। बहुत से लोग